आज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चित्र वर्णन। चित्र वर्णन का अर्थ होता है किसी चित्र को देखकर उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में बताना। ठीक है, तो आइए जानते हैं चित्र वर्णन कैसे करते हैं। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। अर्थात हम जब भी किसी चित्र को देखेंगे और जो भी उसके बारे में सोचेंगे अपने मन में, उसी को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, यहाँ भी देखो, चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहा जाता है। अब चित्र वर्णन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, ये हम जानेंगे। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना है। जो भी चित्र वर्णन के लिए दिया गया हो उसे ध्यान से देखना है। संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है। संपूर्ण चित्र मतलब वो जो पूरा चित्र है वो किसका है, सबसे पहले हमें वो बताना है। चित्र में कौन कौन से क्रियाएं हो रही हैं उन्हें क्रम से लिखना है। आप देखोगे कि चित्र में पहले क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, और उसे आप लिखोगे और उसी से एक एक वाक्य बना दोगे। फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में लिखना है और अंत में अपने विचार लिखने हैं। पर स्टैंडर्ड 2 में आपको इतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझना है। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले चित्र देखोगे और वो किसका चित्र है वो बताओगे एक वाक्य में। फिर उस चित्र में क्या क्या हो रहा है वो सारे शब्दों को लिखोगे और उन शब्दों से एक एक वाक्य बनाओगे, जिससे आपका चित्र वर्णन हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी भी वाक्य का रचना करोगे, वो वाक्य हमेशा वर्तमान समय में होना चाहिए, भूतकाल में नहीं होना चाहिए। अब आपके पुस्तक पर चलते हैं, पृष्ठ संख्या 70। ठीक है, जब तुम कोई चित्र देखते हो तब उसके बारे में मन में कुछ विचार आते होंगे। तुम मन ही मन कुछ वाक्यों में उसके बारे में सोच लेते होगे। इस चित्र को देखो और उसका वर्णन पढ़ो। आप कोई भी अभी ये चित्र देख रहे हैं, आपके मन में क्या क्या आ रहा है, आप क्या क्या वाक्य बना रहे हैं। ये बस है, यहाँ स्कूल के बच्चे हैं, ये वृद्ध आदमी है, यहाँ स्टैंड बना हुआ है। तो आपके मन में भी कुछ कुछ विचार आ रहे हैं ना, उन्हीं विचारों को हमें लिखना है। अब आप यहाँ देखिए किस तरीके से लिखा गया है। जीतू बस स्टैंड पर खड़ा है, वहाँ बसें आ जा रही हैं। जीतू के साथ कुछ बच्चे भी खड़े हैं। सब बच्चे स्कूल बस के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों ने अपने अपने बस्ते संभाल रखे हैं। जीतू के दादाजी उसे छोड़ने आए हैं। जीतू ने अपनी बहन मिताली का हाथ थाम रखा है। अब ये देखिए, इसमें पता नहीं है कि जीतू कौन लड़का है, किस लड़के का नाम जीतू है। ये लेखक की कल्पना शक्ति है, पर हम देखेंगे कि यहाँ एक लड़का और एक लड़की हाथ पकड़े हैं। ये देखो, दिख रहा ना चित्र में, तो इसका अर्थ है ये जीतू है और ये उसकी बहन क्या है, मिताली है। उसने अपने बहन का हाथ पकड़ा हुआ है और ये जो वृद्ध व्यक्ति है ये उसके दादाजी हैं। तो आपने देखा कि इन्हें दादाजी बना दिया, इसे जीतू बना दिया, इसे मिताली बना दिया, और ये जगह क्या है, बस स्टैंड। तो इसी तरीके से आपको हर चित्र का वर्णन करना है। अब यहाँ देखिए, इस चित्र को देखो और उसके साथ दिए गए वर्णन में छोटे शब्द भरो। यहाँ इस चित्र का वर्णन पहले से ही दिया हुआ है, पर कुछ शब्द नहीं है, उसे हमें
भरना है। तो आप सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या दिख रहा है? ये एक बारात का चित्र है ना? और इसमें दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, बैंड बाजा वाले हैं, बाराती हैं, और यहाँ कुछ औरतें हैं, लोग हैं, फूल की माला लेके खड़े हैं, यहाँ सामियाना लगा हुआ है ना? तो अब इसे हम पूरा करेंगे। संकेत बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। घोड़ी, बाराती, बारात, नाच, मालाएं, स्वागत, सामियाना, बाजा। यह एक डैश का दृश्य है। किसका दृश्य? दृश्य मतलब चित्र, ठीक है? यह किसका दृश्य है? यह एक बारात का दृश्य है। तो हम लिखेंगे बारात, ठीक है? दूल्हा एक डैश पर सवार है। दूल्हा किस पर सवार है? घोड़ी पर सवार है। घोड़ी पर सवार है। पीछे पीछे चल रहे हैं। पीछे पीछे कौन चल रहे हैं? बाराती, ठीक है? कुछ बाराती डैश रहे हैं। क्या कर रहे हैं कुछ बाराती? यहाँ देखो, कुछ बाराती नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। बैंड वाले बजा रहे हैं। बैंड वाले क्या बजा रहे हैं? बाजा। क्या बजा रहे हैं? बाजा बजा रहे हैं, ठीक है? सामने लगा है। सामने क्या लगा है? ये होता है शामियाना। शामियाना लगा है। वहाँ बारात का डैश करने के लिए कुछ लोग खड़े हैं। क्या करने के लिए कुछ लोग खड़े हैं? स्वागत। उनके हाथों में फूलों की डैश है। फूलों की क्या है? मालाएं। और ये आपका चित्र वर्णन पूरा हो गया। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र का वर्णन आपको खुद करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको चित्र को ध्यान से देखकर बताना है कि चित्र किसका है। तो चित्र किसका है? चित्र वर्षा ऋतु की है, ठीक है? तो आप यहाँ देखो, मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखा है। चित्र किसका है? आपको लिखना है चित्र वर्षा ऋतु की है। और क्या है चित्र में? बच्चे हैं ना? बच्चे बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि बच्चों को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। और चित्र में हमें क्या दिख रहा है? क्या क्या हो रहा है? हम दूसरा पॉइंट में लिखेंगे क्या क्या हो रहा है। देखो, काले बादल हैं, बारिश हो रही है, यहाँ हरियाली छाई हुई है, ठीक है? लड़की है जिसका नाम हम राधा रख सकते हैं। लड़का है ये सोनू, एक और लड़का है राजा, और एक छाता है, ठीक है? तो इतने सारे चीज़ इस चित्र में देखने को मिल रहे हैं। आप इन सारे शब्दों से जब वाक्य बनाओगे तो ये चित्र का वर्णन हो जाएगा। जैसे आप कैसे वाक्य बनाओगे? यह चित्र वर्षा ऋतु की है। बच्चों को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं और जोरों से बारिश हो रही है। बारिश है ना शब्द? जोरों से बारिश हो रही है। चारों ओर हरियाली छाई है। देखो, हरियाली लिखा है, फिर आप हरियाली के बारे में लिखोगे। राधा छत पर खुशी से भीग रही है। सोनू, ये जो लड़का है इसका नाम मैंने सोनू रखा है। सोनू बाहर कूद कूद कर बारिश में नहा रहा है। और फिर एक और लड़का, देखो एक और लड़का है जो राजा है, ठीक है? तो राजा बहुत खुश है और वो छाता लेकर सोनू के घर आ रहा है। इसी तरह आप इन शब्दों से वाक्य बना के इस चित्र का वर्णन करोगे। ठीक है बच्चों? थैंक यू।